नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। All right. So I was reading a chat and I'm aware of the issue. So मॉड्यूल 6 जो था उसकी क्लासेस शायद शो नहीं हो रही, राइट? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स एंड स्टैटिकल वाली क्लास, ठीक है। दो काम आपको करने हैं। एक, मैंने इशू को रिपोर्ट कर दिया है। कौन कौन से टॉपिक आर नॉट विजिबल टू यू ऑल? एक बार मुझे बता दीजिए, मैं उसको एक बार टीम को रिपोर्ट कर दूंगा। तो मुझे जो जानकारी है पार्ट 6 गायब है। पार्ट 6 उसके पहले तो क्लासेस मौजूद है ना, केवल पार्ट 6 गायब है। आई थिंक बाकी सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, राइट? पार्ट 5 है, उसके पहले भी होगा आई थिंक। ओनली पार्ट 6 इज मिसिंग, राइट? 5, 6 भी गए हैं। पार्ट 5 आई थिंक इज देयर। एक बार जल्दी से चेक करके मुझे बताओ, सो दैट कि मैं टीम को ना प्रॉपर्ली इस चीज को कम्युनिकेट कर पाऊं। ओनली पार्ट 6 इज नॉट देयर, राइट? जो मुझे भी जानकारी यही है ना, कि पार्ट 6 नहीं है। तो जो क्लासेस कल तक हुई हैं, मतलब वो सारी पार्ट 6 वाली क्लासेस विजिबल नहीं है ना। ठीक है, ओनली 6, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ये इशू मुझे मॉर्निंग में पता चल गया था और इस इशू को मैंने अपनी तरफ से टीम को रेज कर दिया है। बट कंसिडरिंग कि मैं थोड़ा सा भी छुट्टी पर रहूंगा, आप सभी को पता है कि दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द बैच दैट स्टार्टेड इनिशियली। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग ये support@unacademy.com पर ना एक टिकट जरूर रेज कर दें कि जो अर्जुना की ये क्लास है पार्ट 6 की, ये सारी क्लासेस शो नहीं हो रही हैं, राइट? दे आर नॉट विजिबल। आप लिख देना कि हमने ये क्लासेस करी हुई हैं, पहले भी हम लोग इन क्लासेस को देख चुके हैं, बट अभी ये गायब हो गई हैं। तो ये आप अपनी तरफ से, जब आप जो भी स्टूडेंट आज क्लास में 10-12 टिकट आप रेज करोगे ना, तो वो चीज स्ट्रेंथन हो जाएगी। मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। अपनी तरफ पार्ट 1 और 2 कोई कंफर्म करेगा? एक बच्चा बोल रहा है 1 और 2 भी नहीं है, क्लियर करिए। पठान जी बोल रहे हैं कि 1 और 2 भी नहीं है, एक बार चेक करो जरा। नहीं, अपकमिंग वाला 1 और 2 इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो छोड़ दो। पिछला जो क्लासेस हो चुका है उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसमें सिर्फ 6 गायब है, ठीक है? आप अभी मॉड्यूल 6 में ही हो? हाँ जी। 1 और 2 नहीं है। 1 और 2 मतलब कौन सा? 1 और 2 का मतलब समझिएगा बेटा प्लीज, जो क्लासेस हो चुकी हैं उनकी बात करिएगा। अभी जो होनी थी उसकी बात नहीं करनी है, अभी उसके बारे में अलग से बात करेंगे। जो नहीं हुई है उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जो वीडियो ऑलरेडी थे और गायब हुए हैं वो बताइए मुझे, जो क्लासेस हो चुकी थी अभी तक, उसमें पार्ट 1 और 2 है या नहीं है? क्विकली प्लीज, मैं भी अपने फोन में देखता हूं एक बार, क्योंकि मेरे नॉलेज में सिर्फ पार्ट 6 है। वो मिक्सचर के 7th एक इंडिविजुअल क्लास की बात मत करिए बेटा, सिर्फ अभी मुझे मॉड्यूल का बताइए, क्योंकि वो मेजर इशू है। ओके, सिर्फ पार्ट 6 नहीं है, ठीक है। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को भी इतनी अवेयरनेस है कि पार्ट 6 नहीं है, ठीक है। फाइन फाइन, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, मैंने टीम को रिपोर्ट, क्योंकि मुझे भी आज की क्लास ना प्लानर में दिख नहीं रही थी पहले। ओके, सो देन मैंने देखा तो इस मंथ की कोई भी क्लास मुझे भी अपने प्लानर में नहीं दिख रही थी, मेरे डैशबोर्ड में। देन मैंने देखा कि मॉड्यूल 6 की कोई भी क्लास मेरे प्लानर में दिखी नहीं रही है मॉर्निंग में ही। तो मैंने मॉर्निंग में ही टीम को रिपोर्ट कर दिया कि ये प्रॉब्लम है, कि क्लासेस जो है शो नहीं हो रही है पार्ट 6 की। सो प्लीज चेक इट। तो वो चेक कर रहे हैं उसको। बट आई अगेन रिपीट कि आप ये जो support@unacademy.com जो ईमेल आईडी है, इस पे आप सभी लोग एक एक मेल भी कर दीजिएगा कि ये अर्जुना का पार्ट 6 जो क्लासेस हो चुकी थी वो क्लासेस नहीं दिख रही है, राइट? तो उससे क्या होगा, 5-10 स्टूडेंट का टिकट भी आएगा, तो वो चीज थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगी, राइट? परेशान ना हो उसके लिए आप। तो ये आप अपना काम कर देना, बाकी मैंने अपडेट कर दिया है। और
जी हाँ, ये कुछ तकनीकी समस्या है, क्लासेस शो नहीं हो रही हैं, तो बट एनीवे अगर आप टिकट रेज कर दो, बाकी मैंने भी बोल दिया कि उसको देखकर उसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हो जाएगा सॉल्व, परेशान ना हो उसके लिए, ठीक है। एनीवे तो आज हमारी डीआई की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है, इसमें हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे और एक चीज की रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं अगेन बता रहा हूँ। बस एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ जी, सो एक सेकंड रुकिएगा। नहीं नहीं बॉस साहब, मैंने क्या बोला, आपको जो काम करना है वो आप कर दीजिए, बाकी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक। सो मैंने सुबह से 2-3 कॉल खुद करी है इसके लिए, क्योंकि काफी ज्यादा क्लासेस ज्योमेट्री मेंसुरेशन की गायब है, मुझे पता है वो चीज, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, बस मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट साइड से अपना जो काम है वो कर दो, और बाकी मैं उनसे फॉलोअप कर लूंगा, ठीक है, प्रायोरिटी में उसको रिजॉल्व कराऊंगा, आप उसके लिए परेशान हो। काफी बड़ा इशू, कोई छोटा इशू नहीं है ना, 1-2 क्लास नहीं है ना, सो मेनी क्लासेस, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे, तो आप टेंशन ना लो। एक सेकंड और देना। अच्छा, एक चीज की रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जो पीडीएफ वगैरह, जैसे कि बैच की पीडीएफ वगैरह की लिंक मैं ऑलरेडी पहले कई बार दे चुका हूँ, एक बार और दे देता हूँ, इसको सेव कर लेना यार प्लीज आप लोग, है ना, ताकि आपको ना पीडीएफ वगैरह इसमें जो कुछ बाकी है, प्रैक्टिस शीट वगैरह, वो टीम अपलोड कर देगी, जो मैं आपको भी दे रहा हूँ। ड्राइव फोल्डर लिंक आपका यही रहेगा। तो मैंने अभी एक लिंक पिन किया है, ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने एक तो आपको डीआई का रैमोथॉन लिंक दिया है। आज मैं डीआई की जो क्लास लूंगा, कुछ सेट्स डिस्कस करूंगा, बट जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन जो सीट में भी होंगे वो आपको मिलेंगे, जो रैमोथॉन है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 6.5 घंटे का वीडियो है, इस 6.5 घंटे की वीडियो में कंप्लीट डीआई कवर की गई है, राइट। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो आप पढ़ ही लो, कल मैंने बेसिक्स बता दिए थे, आज कुछ सेट्स कर लेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे आपसे। अदरवाइज वाईटी पे कंप्लीट रैमोथॉन के वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने चैट में पिन कर दिया है, वहां से आप प्लीज वो पूरा वीडियो देख लेना, उसमें जो इस पीपीटी में क्वेश्चंस हैं वो भी वहां सॉल्व हुए हैं, और बढ़िया से 6.5 घंटे में पूरी डीआई कवर की गई है, वो आपके एग्जाम के लिए काफी मोर देन एनफ है। उसके अलावा आपको आर्ट ऑफ कैलकुलेशन कर लेना है, तो आर्ट ऑफ कैलकुलेशन प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, और देन यूट्यूब पर जो वीडियोस में कंप्लीट आपको उसको कंप्लीट करना, तो आपकी डीआई पूरी हो जाएगी। तो एक तरह से अगर हम देखें, जो हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हर टॉपिक एक वाइड लेवल से आपका कवरेज हो जाएगा। बाकी देखिए, जो बच्चे जिनका ये बैच फिनिश हो रहा है अभी, उनको मैं एक चीज ये बोलूंगा कि आप कनेक्टेड रहिएगा यूट्यूब के माध्यम से। मैं 16 तारीख को जब वापस आऊंगा तो यूट्यूब पर भी आऊंगा, आपको पता चलेगा। तो जो कुछ भी मैं छोटी छोटी चीज, जैसे अभ्यास डीपीक्यू का एक इनिशिएटिव है, तो ये जान लीजिए, क्योंकि ये आखिरी क्लास है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चे जिनका कोर्स खत्म हो रहा है आज, तो अभ्यास डीपीक्यू का जो सीरीज है ना, ये आपको वाईटी पर नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा, गब्बर जी वेट करिए थोड़ा सा, पहले मैं बता दूं सारी चीजें कि कंफ्यूजन ना हो आपको, अभी मैं थोड़ी छुट्टी पे जा रहा हूँ लंबी, है ना। तो 16 तारीख को मैं वापस आऊंगा, उसके बाद 16 तारीख को, तो उसके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जान लीजिए, कई लोगों की आखिरी क्लास है, तो दे शुड नो अबाउट दिस। तो जो वाईटी पर डीपीक्यू सीरीज मैंने कराई है, ठीक है, तो जैसे बीच में आपको बता दूं, 111 डीपीक्यूज में सॉल्व करा चुका हूं, 111 डीपीक्यूज। तो ये 111 डीपीक्यूज आपको, उसका वीडियो भी मौजूद है, आपको पता है कि डेली इसकी पीडीएफ वगैरह आती रहती है, टेलीग्राम पे आती रहती है। टेलीग्राम पे हमने आज डीपीक्यू नंबर 135 अपडेट किया। तो ये डीपीक्यू का जो इनिशिएटिव है लगातार चलता रहेगा, और आपके सीजीएल मेंस एग्जाम तक ये डीपीक्यू चलते रहेंगे, ठीक है। तो इन अभ्यास डीपीक्यू के क्वेश्चन को आपको करते ही रहना है, आपको अभ्यास डीपीक्यू के क्वेश्चन को लगातार करते रहना है। तो आप रोज 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस पीडीएफ में हम सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो वो सॉल्यूशंस भी रेफर करिए, आप अपने तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है।
डीपीक्यू कहाँ मिलेगा? आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में चले जाओ मेरे अभ्यास डीपीक्यू के, उसमें आपको पिंड चैट में इसके लिंक्स मिल जाएंगे कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वो कार्य आपको करते रहना है। बाकी जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो हमेशा मुझसे जुड़े रहें। तो ऐसा नहीं है कि बैच खत्म होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाना है। आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मैं यूट्यूब पर हमेशा उपस्थित रहूंगा। अभी मैं यूट्यूब पे काफी क्लासेस भी लेता हूँ, तो यू कैन कम ऑन यूट्यूब, यू कैन फॉलो द यूट्यूब क्लासेस एज वेल फॉर योर प्रैक्टिस बैच। मेंस का लक्ष्य बैच के नाम से मेरा आता है, वो जब भी अनाउंसमेंट होगा तो आपको उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। बट मेरे ख्याल से अगर आपने अर्जुना कर लिया है अच्छे से, अर्जुना कर लिया है, या जो लोग वीओडी से फॉलो कर रहे हैं अर्जुना कर लेंगे, वो अर्जुना प्लस अगर अभ्यास डीपीक्यू भी कर लेंगे, राइट, अभ्यास डीपीक्यू भी कर लेंगे, तो भी एज सच आपको मेंस के बैच की नीड नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि मैं रेगुलरली डीपीक्यू तो करा ही रहा हूँ, डीपीक्यू तो आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर इच्छा होगी तो लक्ष्य बैच में आना, पहली बात। दूसरा, जिन बच्चों ने मुझे मान लिया लेट ज्वाइन किया है, मैं एक चीज समझाता हूँ, बहुत अच्छे से इसको सुन लीजिएगा बेटा। अगर आप सीजीएल 24 का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो लाइव कंटेंट का इतना टाइम नहीं, बिकॉज लाइव कंटेंट कवरेज में आप देखो पार्ट 6 में ही हमें फरवरी से लेके मई तक लग गया, ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा डिटेल टॉपिक है, लंबा पढ़ाता हूं मैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीजीएल 24 की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम 24 में आपको देना है, तो जो मॉड्यूल आपने लाइव नहीं किए हैं प्लीज उनको आप रिकॉर्डेड खत्म करिए, राइट, उनको आप रिकॉर्डेड खत्म करिए, ताकि रिकॉर्डेड में एक तो वो जल्दी खत्म होंगे, और अगर आपने मेरे साथ थोड़ा समय लाइव पढ़ लिया है तो आपको मेरी पेडागोगी समझ में आ गई होगी, मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये समझ में आ गया होगा, तो आपको रिकॉर्डेड में दिक्कत नहीं होगी। रिकॉर्डेड काफी वाइड है, काफी डिटेल्ड है, रिकॉर्डेड आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा। अगर आपने इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन किया होगा और मान लिया वो मॉड्यूल्स आपको नहीं दिखते हैं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन में हैं तो आप जाके सर्च कर लो अर्जुना बैच जो जुलाई में शुरू हुआ था एक, उसमें आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, राइट, देख सकते हो आप वहां से। अगर आप लेट्स से आपने इंडिविजुअल बैच ज्वाइन किया था केवल मैथ्स का, तो आप एक बार सपोर्ट को मेल करके, उनको मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि चाहे वो 18 नवंबर वाला बैच था जो इंडिविजुअल बैच गया है, उसमें सब में सारे मॉड्यूल्स डाल दें, तो वो डाल देंगे, वो मैं इंश्योर करूंगा कि वो डाल देंगे, उनसे मैं बात कर लूंगा फिर से, तो वो आपको मिल जाएंगे। नहीं, उसकी आप टेंशन मत करो। अगर आप प्लस में हो तो आप खुद ही कर सकते हो अर्जुना बैच सर्च करके, राइट। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन यूट्यूब पर एक सीरीज है, आप उसको वहां पर आर्ट ऑफ कैलकुलेशन फॉलो कर सकते हैं। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में अभी मेरा प्लान ये भी है कि मैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो डालूंगा, कि वो जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस हैं जिसमें उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है या उससे आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी, वो सारी चीजें आपको मैं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन के मिनी मिनी वीडियोस दूंगा अभी आगे चल के, जब 16 जून के बाद आपको वीडियोस वो मिलेंगे, तो वो आप वहां से देखते रहना, ताकि आपकी जो लर्निंग है आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की वो रुके ना, बल्कि वो रिवाइज होती रहे, वो मजबूत होती रहे, और नई नई चीजें आप सीखते रहो, पुरानी चीजों को अप्लाई करना सीखते रहो, तो वो चीज मैं करूंगा। तो यू कीप ऑन, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद मी ऑन यूट्यूब, तो नई नई चीजें जो भी होंगे वो आपको मिलती रहेंगी। और बाकी 16 जून को मेरी नेक्स्ट यूट्यूब पर क्लास होगी, तब आप हमसे मिल सकते हैं, ठीक है, 16 जून। तो अभी 15 तक छुट्टी पे रहूंगा। ये जो इशू है आपका वीडियो गायब होने वाला, इसको मैं मॉनिटर कर लूंगा। आप बस प्लीज सभी लोग support@unacademy.com पर ये मेल जरूर कर दीजिए कि मॉड्यूल 6 जो था उसकी वीडियो हमें नहीं दिख रही है, राइट, क्लियर, समझ में आई बात। दुबई नहीं जा रहा हूँ, दुबई जाकर क्या करूंगा मैं, हाँ, भारत देश यार, देखो विदेश मैंने बहुत पहले घूम लिया बेटा, ठीक है, मैंने 2000 जब मैं टीचर के नाम तौर पे इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, तभी मैंने यूरोप घूम लिया उस टाइम पे, ठीक है, तो अब लगता है भारत घूमो, विदेश जाके देखा है, ठीक है, अभी लगता है भारत में इतनी सारी जगह नहीं है, जगह नहीं। दूसरा क्या, विदेश जाके मैं फोटो शेयर करता नहीं हूँ, तो मेरे अंदर वो भी मोटिवेशन नहीं है ना कि मैं एफएल टावर पर खड़ा होकर फोटो खींचूं, कहूं देखो मैं एफएल टावर आया हूँ, ताकि लोग मुझे देखें और थोड़ा सा उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो कि देखो ये एफएल टावर चला गया और हम नहीं जा पाए, ये भी नहीं करता हूं मैं, तो मेरे विदेश जाने का क्या फायदा ठीक है हाँ जी, तो मैं अब देश में ही घूमने का मेरा मन है। कश्मीर भी लास्ट ईयर गया था, कश्मीर भी हुआ आया हूँ मैं, कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, और कश्मीर हुआ आया मैं। तो अब मैं भारत भ्रमण कर रहा हूँ, उदयपुर गया था अभी कुछ दिन पहले, अभी मैं घर जा रहा हूँ यार, अपने होम टाउन जा रहा हूँ, फिर उसके अलावा भी थोड़ा 2-3 जगह और भी जाना है, ठीक है, सो थोड़ा सा ब्रेक पे हूँ मैं। ऑलराइट, एनीवे चलिए अब कुछ पढ़ाई कर ली जाए यार, तो ये वीडियो गायब होके एक अलग मामला सवेरे सवेरे मुझे पता चला क्या वीडियो गायब हो गया, मैं कहा ये क्या है भाई ठीक है, चलो अभी एक बार चार्ट वाला क्वेश्चन करके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा, कुछ सेट्स करेंगे आज, बाकी वो वीडियो का जो लिंक दिया उसमें सब मिल जाएगा। चलो बार चार्ट वाला एक सवाल करते हैं, ओके, जैसे ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में दिया है डायरेक्शन 30 से 34, और डायरेक्शन ये है कि जो बार चार्ट आपको शो किया गया है इसमें टाइप ए और टाइप बी की कार है, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी की जो कार है वो यहां दी हुई है, और इसके बाद आपसे कह रहा है कि जो टोटल एक्सपोर्ट है टाइप ए कार का 11 से 13, तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट का ही डेटा दिया है, निर्यात का डेटा दिया गया है। तो 2011 से 13 जो ए का एक्सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है बी के एक्सपोर्ट का 9 से 11,
तो देखो 11, 12, 13, अगर मैं एक एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं तो ये 50 है, ये 10 60 है, 60 और 45 105 है, राइट। 60 और 45 क्या है, 105 है। हाँ जी, क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या है, अच्छा मीनवाइल आप सभी लोग प्लीज एक टिकट रेस कर दो support@unacademy.com पर, मुझे वो टिकट नंबर्स बता दो, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूं कि छुट्टी पे जाने के बाद ये इशू लटका रहे। तो एक काम करिए आप फटाफट बीच में ही ना सब लोग एक बार support@unacademy.com पे मेल करके ये बता दो कि अर्जुना बैच का जो पार्ट 6 है उसके वीडियोस गायब हो गए हैं आपके पोर्टल से, क्लास रिकॉर्डिंग्स नहीं शो हो रही हैं। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। तो आप अगर टिकट नंबर्स बताएंगे ना, वो उसके बाद जैसे ही आप रेस करोगे ना, देयर विल बी टिकट नंबर, ठीक है। टिकट नंबर आपको मिल जाएगा, वो टिकट नंबर मेरे को बता दो, मतलब तो क्लास के लास्ट में ले लूंगा आपसे टिकट नंबर। और प्लीज एक बार रेस करके ना वो टिकट नंबर अपने पास रख लो, क्योंकि मुझे आप दे दोगे ना टिकट नंबर तो मैं वो भी भेज दूंगा कि ये देखो बच्चों ने टिकट रेस की है, प्लीज इस पे एक्शन ले लो। अभी रहने दो, अभी नोट करके आप रखो, क्लास के अंत में मुझे वो टिकट नंबर चाहिए, राइट। तो मैं जब पूछूंगा तो आप टिकट नंबर बता देना। तो ये हो गया 105, और यहाँ कह रहा है टाइप बी 9 से 11, तो टाइप बी 9 से 11 हो गया 50, 20, 70 और 30, 100। तो 105 100 का कितना परसेंट है भैया, 100 के बेस पर जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, वो 105% ही हो गया, जितनी वैल्यू उतना परसेंटेज। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि एवरेज एक्सपोर्ट अगर मैं निकालूं टाइप ए कार्स का 2011 और 2012 में, तो ये कितना परसेंट अधिक है देन द एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी कार्स इन द ईयर 2011। तो टाइप बी कार्स 2011 में ये है, और टाइप ए कार का 11 और 12 का औसत निकालना है। तो टाइप ए का 11 और 12 का औसत अगर आप निकालोगे तो 70, 40, 110, और 110 का आधा बनेगा 55। तो 55 हमें बताना है कि 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको 25 अधिक है, यही करना था, कुछ और था। टाइप बी 2011 30 हुआ, और टाइप ए 11 और 12, तो टाइप ए 11, 12, 70, 40, 110, नहीं ये भी आपका, एक मिनट, टाइप बी 2011 हो गया, 11 और 12 का औसत, अच्छा 11 12 था, सॉरी मैंने 9 10 निकाला है, सही कर रहा हूँ। 11 12 चाहिए मुझे, तो 50 और 10 60, 30 बनेगा। एक मिनट, तो ये भी 30 ही बन रहा था, 0% आ गया, इक्वल है ना। अगर दोनों इक्वल है तो चेंज है ही नहीं है, चेंज नहीं है तो उसको हम परसेंटेज के टर्म में क्या बोल सकते हैं, 0%, इक्वल है। अगला सवाल देखिए, अगर कि टोटल एक्सपोर्ट अगर टाइप ए कार का है, ये कितना कम या अधिक है, परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू में, देन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी कार ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो ए और बी का आपको अंतर निकालना है, राइट। दो तरीके से अंतर निकाले जा सकते हैं। हम यहां पर अंतर लिखना शुरू कर दें, -10, 50, 20, -15, 0, इसका नेट निकाल लें। तो 70 पॉजिटिव हो गया और 25 नेगेटिव हो गया, तो 55 आ गया, 45 आ गया, 45 है ना, 70 - 25। या फिर आप जोड़ के घटा लो, हमने वही किया जैसे हमने बताया था कि डिफरेंस ऑफ एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंस। यहां क्या करना है कि दो चीजों का टोटल कर करके घटाना है, टोटल कर करके घटाएं या घटा घटा के टोटल कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टोटल इज टोटल ऑफ डिफरेंस, समझ में आया कि नहीं, ये भी कर सकते हैं ना। डिफरेंस ऑफ टोटल इज टोटल ऑफ डिफरेंस, वी कैन डू दिस ऑल्सो। तो यहां से भी आप टोटल करके अगर निकालना है इंडिविजुअली तो वो भी कर सकते हो, छोटे छोटे नंबर है, कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। सवाल कह रहा है कि कितने वर्षों में जो एक्सपोर्ट है टाइप ए कार का वो 10 इज आर मोर देन 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी कार्स, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए कार्स आर मोर देन 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी कार। ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन हो गए हैं। टाइप बी कार का टोटल निकालो पहले और औसत निकालो। तो अगर मैं इसका टोटल और औसत निकालने जाऊं तो ये वैल्यू हो गई 70, 30, 100, 100 और 70, 170, और 170 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो औसत आ गया 34। अब अगर आप 34 को 10% से बढ़ा दें तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 37.4। आपको बताना है कि ए में कितने वर्षों में वैल्यू 37.4 से अधिक है। यहां है यस, यहां है बिल्कुल है, यहां है बिल्कुल है, यहां है बिल्कुल है। तो 4 वर्षों में ऐसा हो रहा है, 4 वर्षों में ऐसा हो रहा है कि ए की वैल्यू बी के औसत के 20% से अधिक है, ठीक है। तो ये 4 वर्ष आपके उत्तर हो गए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि आपको अनुपात निकालना है टोटल एक्सपोर्ट जो टाइप ए कार्स का है 10 11 13 में। 10 11 13 ए, 10 11 13 ए का टोटल कितना बनेगा, 45, और ये आपकी वैल्यू होगी 120 और 45 165। अब 165 देखते ही आप ए आंसर लगा दो, क्यों, क्योंकि 165 के जो फैक्टर्स हैं वो 5 × 33 है, तो आप कह सकते हो 5 × 11 × 3।
अगर आप इसको काटोगे ना तो या तो 5 बचेगा, 5 से काटोगे 33 बचेगा, 33 से काटोगे 5 बचेगा, 5 से काटोगे 33 बचेगा, 3 से काटोगे 55 बनेगा। कहने का मतलब यह है कि और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पहला टर्म जो है 165 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, और अगर आप थोड़े फैक्टर में अच्छे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि 165 का फैक्टर 2 तो होता नहीं है, 19 से भी नहीं कटता, 43 से भी नहीं कटता, कटता किससे? 33 से कटता है। 33 पंच 165, आंसर ए के अलावा कुछ नहीं होगा। खैर, आप चाहें तो बी की वैल्यू लिख के वेरीफाई कर सकते हैं। बी के कार की वैल्यू 9, 10 और 12 में चाहिए, तो बी 9, 10 और 12, तो 50, 20, 70 और 70 और 25 कितना हो गया? 95। आप चाहें तो डिवाइड कर लें 5 से, तो 5 से यहाँ 33 बना और 5 से यहाँ 19 बना, आंसर हो गया 33/19, यानी ए ऑप्शन आपका 100% सही हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये सवाल करते हैं, डिमांड प्रोडक्शन कंपनियां। एक बार चार्ट का और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मूव करेंगे, पाई करेंगे, फिर एक लाइन का सवाल करेंगे। तो ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि नीला डिमांड है और ये पीला जो है ऑरेंज है प्रोडक्शन है, और ये बहुत सारी कंपनीज हैं ABCDE, इनके बारे में बात की जा रही है। ये हमारा क्या है? बार चार्ट है, आपको पता है बार चार्ट है, और बार चार्ट 2 कंपनियों का है या 5 कंपनियों का? 5 कंपनियों का, और जो पैरामीटर है वो 2-2 यूज किए गए हैं। हर कंपनी के 2-2 पैरामीटर दिए हुए हैं, डिमांड और प्रोडक्शन, डिमांड और प्रोडक्शन, राइट? क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। तो देखिएगा गौर से, 35वां प्रश्न पढ़ते हैं। नीला डिमांड है, ऑरेंज प्रोडक्शन है। रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल्स ACE, तो हमें क्या निकालना है? ACE का डिमांड यानी नीला वाला। ए कितना है? 50, सी कितना है? 60, और ई कितना है? 55। इसका टोटल निकाला हमने। इसका रेशियो किससे निकालना है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का हमें टोटल निकालना है, तो जरा निकालो बी और सी का टोटल। तो बी की वैल्यू है आपकी 38 और सी की वैल्यू है 72, 110, क्योंकि हमें प्रोडक्शन लेना है इसका, पहले का डिमांड दूसरे का प्रोडक्शन लेना था। तो ये वैल्यू जो बन रही है हमारी, वो बन रही है 165, और यहाँ बन रहा है आपका 110। आप किससे काट सकते हैं? 5 से तो नेचुरली कटेगा, बट 11 से कटेगा। 11 धम्मा 11 × 15, और अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें 3:2 बन गया। बेसिकली 55 से कट रहा है, 55 दूना 110, 55 3 165, 3:2 आपका आंसर। तो आप अगर 5 से काटेंगे पहले, मतलब 10 से काटेंगे पहले, 11 से काटेंगे, तो फिर से 5 से काटना पड़ेगा, या आप सीधा सीधा 55 से काट लें, राइट? आंसर आपका डी आ गया, 3:2। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्शन मोटरसाइकिल का इक्वल टू हो या अधिक हो एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ओवर 5 ईयर्स। तो हमें प्रोडक्शन देखना है कि किन कंपनियों का प्रोडक्शन एवरेज डिमांड से अधिक है। एवरेज डिमांड कैसे निकलेगी? डिमांड का औसत निकालते हैं, जैसे 50 है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, यहाँ आपका 65 है, यहाँ आपका 55 है, इसका मुझे टोटल निकालना है, राइट? तो आप देखिए इन दोनों का टोटल क्या बनेगा? ये तो 100 हो गया सीधे, तो 100 और 110, 210, 275/5, और 275 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 55 आ जाएगा। तो मुझे देखना है कि एवरेज डिमांड अगर 55 है तो प्रोडक्शन 55 से अधिक कब कब है, या बराबर भी चलेगा। सवाल ने बोला है इक्वल टू 55 चलेगा, बराबर या अधिक। अधिक बोलता तो इक्वल टू भी नहीं चलता। तो क्या ए चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। सी चलेगा? दौड़ेगा, सी 72 है। ये बी नहीं चलेगा, बी में 38 है। क्या डी चलेगा? दौड़ेगा। ई चलेगा? नहीं चलेगा। तो 3 कंपनियां ACD इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम कहेंगे आंसर हमारा है डी। ACD सेटिस्फाई करेंगी तो हम कहेंगे मेरा आंसर है ACD। क्लियर? समझ में आया आपको? मेक सेंस? यस और नो? Total production of motorcycles of companies C, D and E, it is what percentage less than the total demand of motorcycles of all the companies during 5 years? अच्छा एक बार बताना, अभी डिमांड का अभी टोटल हमने निकाला था कि नहीं निकाला था? क्या निकाला था? 275 निकाला था, यस। तो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ CDE, अब CDE निकाल लेते हैं भाई कि CDE का प्रोडक्शन कितना है, तो प्रोडक्शन निकाल लेते हैं CD और E का कंबाइन कितना आ रहा है बताओ। तो सी का प्रोडक्शन आ रहा है हमारा 72, तो आप लिखिए 72। डी का प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 75, तो लिखिए 75। और ई का कितना है? 40, 40 जोड़ देते हैं 187। आपको बताना है कि अब ये 275 से ये 187 कितना प्रतिशत कम है। तो कितना होगा? 75 और 88। देखो घटाने का तरीका क्या किया मैंने, 275 में जब मुझे 187 को घटाना है तो मैं 187 से 275 गया हूं। कभी आप किराने की दुकान पे गए हो कभी? हैव यू सीन हाउ दे कैलकुलेट? If they are using calculator, that's a different story. But otherwise they calculate in this way. आपको अगर सामान देंगे 60 रुपए का और तुमने उनको 500 की नोट दी तो कैसे लौटाते हैं तुमको? ये लीजिए 40, 100 हो गया,
400 और 500 देखा आपने। तो देयर वे ऑफ सब्ट्रैक्शन इज द एक्चुअल वे ऑफ सब्ट्रैक्शन और मेंटल सब्ट्रैक्शन। वो ऐसा बैठ के वो घटाते नहीं है। समझ में आया कि नहीं, देखा है आपने कि नहीं देखा है। तो हमने भी वही काम किया कि 187 से 13 गए 200, 13 के बाद 75 और गए, तो 75 और 13 कितना हो गया 88। अब हमें देखना है कि 88 275 का कितना परसेंटेज है। 88 बटे 275 लिखिए, ये 11 से कटेगा क्योंकि 5 और 2 का टोटल 7 है, 7 माइनस 7 0 होगा, तो 11 के मल्टीपल का नियम लगा के आप देख सकते हैं। तो ये 11 इंटू 25 है और ये 11 अट्ठे 88 है। 8 बटे 25, 1 बटा 25 4% होता है, तो ये बनेगा 8 चौके 32%। 1 बटा 25 4% होता है, 8 इंटू 4 कितना हो गया भैया 32% हो गया कि नहीं हो गया, आंसर हो गया तुम्हारा बी। ठीक है, क्लियर है। ये सवाल देखिए 38वां सवाल, टोटल डिमांड ए और बी की कंपनी की बात करें तो देखो सवाल में समझना क्या है। सवाल में सबसे इंटरेस्टिंगली आपको यह समझना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे डेटा कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। आपको जोड़ना है, कभी रेशियो निकालना है जोड़ के, कभी एवरेज निकालना है, कभी परसेंटेज चेंज निकालना है। तो डीआई एसएससी की डेटा कैलकुलेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर आप देखोगे जो वाइड डोमेन है इंटरप्रिटेशन का, तो वो काफी खतरनाक डेटा सेट होते हैं, वो आपको एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी है, आप टाइप्स ऑफ डेटा सेट से परिचित हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया ताकि घबराहट ना हो, समझे कि नहीं, वरना डर जाते हो ना आप, डीआई की प्रैक्टिस नहीं है, तो वो मन में भय ना हो, आराम से सारे सवाल निकाल लोगे आप। तो टोटल डिमांड ऑफ कंपनीज ए एंड बी इज अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी। तो ए और बी का डिमांड, ए और बी का डिमांड अगर हम बात करें तो ये डिमांड है हमारा 45 और 50 95। ये कह रहा है कितना परसेंट अधिक है प्रोडक्शन ऑफ डी, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी 75। आप चाहो तो 5 से काट दो, 15 पचे 75, 19 पचे 95, फिर अल्टीमेटली बात आएगी 2 बटे 15 की। एक मिनट, गड़बड़ लिखा है क्या, ठीक लिखा है। टोटल डिमांड ऑफ कंपनी ए एंड बी, ए और बी की डिमांड 95 है और हमें डी कंपनी का प्रोडक्शन लेना है 5, अच्छा ये 4 होगा, मैं 2 लिख के बैठा हूं ना इसलिए 4 है, ठीक तो है। तो 4 इंटू 1/15 आपको पता है 62/3% होता है, कर लो। तो ये होगा 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8/3, 8/3 से 2 और निकल आएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 26 2/3%। 26 2/3% आपका सी है। क्लियर है, आसानी से आप बोल सकते हैं कि आप चाहे तो इसको 100 से गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट लोगे 80/3 बन जाएगा, वहां से भी 26 2/3% आ जाएगा। ठीक, 39वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सपोज करो, मान लो कि 2017 में जो टोटल प्रोडक्शन है कंपनी ई का वो हम 2.25 गुना बढ़ा दें, तो आपको बताना है जो टोटल प्रोडक्शन होगा कंपनी ई का 2017 में वो कितना होगा। तो देखो ये जो डेटा आपको दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है कि मैं कंपनी ई की बात कर रहा हूं, ठीक, ये कंपनी ई, यहां जो भी डेटा दिया है ये 2016 का दिया हुआ है, अब ये 2017 की बात कर रहा है। तो कह क्या रहा है कि मैं 2017 में जो टोटल प्रोडक्शन है कंपनी ई का उसको 2.25 गुना कर दूंगा, तो जो 40 है ये 40 से बढ़ के 40 का 2.25 गुना हो जाएगा, तो ये 40 दूना 80 हो गया, और 40/4 क्या होता है 10 होता है, तो ये वैल्यू आपकी 90 के बराबर हो गई, राइट, इक्वल टू 90 हो गया। समझ में आया आपको। आपको बताना है कि टोटल प्रोडक्शन कंपनी ई का 2017 में क्या होगा, तो यही तो होगा 90, जो मैंने भी निकाल दिया आपके सामने। 2.25 गुना करना है बस आपको। अब देखो एक चीज और कर सकते थे कि 2.25 की वैल्यू 9/4 के बराबर होती है। अगर ये फ्रैक्शन आपको पता हो तो कैलकुलेशन आपके लिए और आसान है। तो 2.25 9/4 होता है, ये अपनी मेमोरी में आपको रखना है। ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की अगर कोई कॉपी वगैरह बनाई है आपने तो उसमें ये लिखना है आपको कि 9/4 इज 2.25, ठीक है, सो दैट आप अपनी कैलकुलेशन को तेजी से कर पाए। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। हाँ जी, ठीक है। अब जैसे ये भी बार चार्ट है, इसको भी कर लेते हैं एक सवाल, इसके बाद हम लोग सर्कल वो करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ये ग्राफ दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्शन लाख टन में दिया है राइस का और व्हीट का। तो यहाँ पर जो नीला और लाल है ये राइस और व्हीट है, और इनका प्रोडक्शन आपको लाख टन में दिया है 5 राज्यों के लिए 2018 में। वो राज्य हैं ए बी सी डी ई। सवाल कह रहा है कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें प्रोडक्शन गेहूं का इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ऑल 5 स्टेट। समझना इस बात का, number of state in which the production of wheat is more than 20%.
आपको पता है क्या बोल रहा है ये? राइस का एवरेज निकाल लो, क्योंकि एवरेज निकालते समय तुम 1/5 करोगे तो वही वैल्यू 20% होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? वो वैल्यू आपकी 20% के बराबर होगी। कौन कह रहा है कि आपको ईमेल आपका डिलीवर नहीं हुआ? आपने ईमेल आईडी गलत डाली होगी बेटा, सही से डालो। हाँ जी। तो एनीवे मैं समझाता हूं। देखो आपको क्या करना है, पहले आप राइस का टोटल निकालो। चलो, राइस का टोटल ये है 350 है, फिर आपके पास 450 है, मिला के हो गया 800। 800 के बाद अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो ये 1100 और हो गया, 1900 हो गया। 1900 के बाद मेरे पास ये वैल्यू है 2300 हो गया। तो कुल मिला के आपके राइस का टोटल कितना है? 2300 है। अब अगर मैं इसका 20% निकाल रहा हूं तो इसका 1/5 निकालूंगा। 1/5 निकालूंगा तो और कितना आ गया? 460 आ गया। 1/5 क्यों निकाला? क्योंकि मैं 20% निकाल रहा हूं। 20%। एक्चुअली मैं वो एवरेज बोल सकता था, लेकिन उसने एवरेज के बजाय इसको 20% बोला। ठीक है, हमने 20% निकाल लिया, 460 आया। मुझे अब देखना है कि गेहूं कितनी बार 460 से अधिक है। मोर देन, इक्वल नहीं, अधिक। 460 से अधिक यहां पर है, यस, एक हो गया। यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है यस, यहां है यस। तो 3 बार ऐसा हुआ कि गेहूं की वैल्यू राइस के टोटल के 20% से अधिक। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट ऐसी खतरनाक कैलकुलेशन आप देखो। अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी है, आप पैटर्न्स को देख पा रहे हैं कि भाई इधर 25 है, उधर उधर 75। देखिए मैंने कैसे जोड़ा है, आपको सहूलियत दे रहा हूँ। मैं जोड़ने का सीधा भी जोड़ सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ जब तक आपकी एडिशन स्किल्स बहुत फास्ट नहीं है तब तक आप पैटर्न भी देख सकते हो ना। 25 75 मिला के 1100 हो गया है, तो ये 1100 हुआ, ये 800, 1900 हुआ, 19 4 23 हो गया। तो ताकि आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर पाए तो आपका समय बचेगा। एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको इन वैल्यूज को कॉपी पे उतारना पड़े, फिर टोटल करना पड़े, फिर ये सवाल टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अगला सवाल कह रहा है कि रेशियो जो टोटल प्रोडक्शन है चावल का सी और ई स्टेट में, चावल का टोटल प्रोडक्शन क्या है? 1100 है। इसका रेशियो मुझे निकालना है। इसका रेशियो किससे निकालना है? इसका रेशियो मुझे निकालना है टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन बी एंड डी। तो बी और डी में गेहूं, तो बी है 375 और डी है हमारा 560। तो ये कितना बनेगा जरा बताओ? ये बनेगा 935। ठीक है, 935 लिख लो आप। अच्छा, अब यहां पर 1100 देख के मैंने आंसर ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऐसे लगा नहीं सकते हो आप। 11 भी इसका फैक्टर है, 20 भी इसका फैक्टर है क्योंकि ये 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ, सी नहीं है क्योंकि 13 नहीं होगा। 22 भी इसका फैक्टर है। तो 3 ऑप्शंस 1100 के फैक्टर हैं, तो नेचुरली मैं उस तरीके में नहीं जाऊंगा। क्लियर? अब जो बचे हुए ऑप्शंस हैं यार, इसमें हमें टटोलना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो 11 से देखो कट रहा है क्योंकि ये 9 5 14 है, 14 - 3 11। तो सबसे पहले 11 से काट लेते हैं। 11 से काटोगे यहाँ 100 बनेगा, 11 से काटेंगे 11 × 88, 11 × 5 = 55। अब दिख रहा है मुझे कि 5 से भी कट जाएगा, तो 20 17। आपकी वैल्यू बी ऑप्शन आ गई। समझ में आ गया कि नहीं? यस, दैट्स हाउ यू कैन मार्क दिस आंसर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्योंकि जो वैल्यू आप टोटल निकालोगे उसमें थोड़ा समय जाएगा, उसके बाद फिर आपको इसको काटना है। अगला सवाल देखते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है व्हीट का, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन स्टेट्स ए बी एंड ई इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन सी डी ई। तो टोटल चावल, पहले गेहूं का निकाल लो ए बी ई में, तो व्हीट हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस ई, और फिर हमें राइस कहां का निकालना है? सी प्लस डी प्लस ई। सो व्हीट हमारा क्या है? ए बी ई, ए बी और ई। ये हमारा 500 प्लस 375 प्लस 475, और जो राइस है हमारा वो है सी डी ई। तो राइस की बात करेंगे तो ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, और ये हमारा ई है। तो यहां पर आपका 425 जोड़ेंगे, यहां पर मिलेगा 900, 9 5 1460। तो ये वैल्यू हमारी है 1460। तो देखिए ध्यान से, ये वैल्यू हमारी है 1400 और ये वैल्यू हमारी 1460 है। ये कितना कम है ये पूछा जा रहा है। अब एक 0 0 चाहो तो पहले काट लो और आप हो गए 6 कम है। 6/14 या 146 करेंगे हम लोग, समथिंग लाइक दिस। ये टोटल मैंने सही किया है क्या? 5, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 850 है, 1350 होगा। 1400 क्यों लिखा मैंने? सॉरी, 11 हो गया ये, 11 यूनिट। तो 11/146 निकालना है हमें या 135 निकालना है? अब क्या गलत हो गया?
व्हीट कितना परसेंट कम है देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस? राइस का 1500 कहाँ 1500 आ रहा है? ये टोटल गलत किया मैंने, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। राइस CDE है 425, 9 5 14 60 तो आ रहा है यार। कुछ गलत चूज कर लिया क्या मैंने? अच्छा अच्छा, राइस ये नीला वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस यू आर राइट, राइस नीला वाला है, इसको नहीं करना था, ये तो व्हीट ही है। 575, 400 और ये 11 4 1500, ठीक है। सॉरी उल्टा ही कर दिया मैंने सब कुछ, इसमें सही कर देते हैं। अब तो आसान हो गया, क्योंकि अगर ये 1500 हो गया तब तो आपको दिख रहा है 10% का मामला है, 15 9 135 होता है, 90% है, 10% आंसर हो गया ए, ठीक है राइट। यार बार वाले सवाल अच्छे लग रहे हैं काफी है। चलो ये सवाल भी कर लेते हैं, क्योंकि ये डबल बार चार्ट है राइट, तो ये भी कर लो। 2 बार चार्ट है राइट, नॉट 1 बट 2। लेट्स सी हाउ इट विल बी टैकल्ड। तो कह रहा है 2 बार ग्राफ दिए हैं, एक अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल्स ओवर द इयर्स एंड अदर शोज द वैल्यूज ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड बाय। मैंने कल एग्जांपल में आपको समझाया था ये, कि ये बेसिकली जो आप रॉ मटेरियल खरीदने में हर वर्ष में पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये वो वैल्यू दी है 120 लाख, यानी 1.2 करोड़ ऐसे। और ये उस रॉ मटेरियल से जो आप फिनिश्ड गुड बनाते हो, मतलब ऐसा सामान जो आप बेच सकते हो, उसकी कॉस्ट ही है, इतना इतने रुपए में बेच सकता है, वैल्यू उसकी है। अब इस डेटा के हिसाब से देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 97 टू 2000 एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड 97 टू 2000। तो 97 से लेके 2000 तक ये कुल पैसा और ये कुल पैसे का अंतर बताना है मुझे। वही कर लो, डिफरेंस ऑफ टोटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिफरेंस। तो यही निकाल लेते हैं, ये 500 375 तो 125 बनेगा, 400 330 से 70 बनेगा, 600 525 से 75 बनेगा, 460 420 से 40 बनेगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये वैल्यू मिला के हो गई 200 और 110 310 हो गई। सही लिखा है मैंने? एवरेज कर लो, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे हम। ये वैल्यू जो 310 आई आपकी आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 4, और 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 320 होता तो 80 आता, 80 में से 2.5 कम कर दो, 77.5 हो गया आपकी वैल्यू। महत्व समझ में आया आपका? एवरेज ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एवरेज, एवरेज ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू, नहीं, डिफरेंस ऑफ एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंस। हाउ क्विक इट इज, बिकॉज आप छोटे छोटे नंबर से डील कर रहे हो, आपने अंतर निकाल लिया, अंतर निकाल के उसका औसत निकाल दिया, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सेल्स ऑफ द फिनिश्ड गुड इन द गिवन पीरियड, राइट। What is the average of the amount of the values of the sales of all the finished goods in the given period? तो यहां पर हमें फिनिश्ड गुड का एवरेज निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो यहाँ टोटल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिवाय एक वैल्यू के, सबके अंत में 2 जीरो हैं। 6 4 10 5 15 3 18 2 20 4 2460 हो गया। 2460 को हमें क्या करना है, 6 साल है, 6 साल से डिवाइड कर लो, तो 6 चौके 24 6 दाम 60, 410 आपकी वैल्यू आ गई। आंसर क्या हो गया? सी। ओके, सी आपका उत्तर हो गया। 45वां प्रश्न कह रहा है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है रॉ मटेरियल में 2000 सन 2000 में, ये कितना परसेंट अधिक है देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द रॉ मटेरियल इन द ईयर 96 97। तो 96 97 का टोटल निकालो और 2000 देखो कितना परसेंट कम है। तो 96 97 का टोटल अगर मैं निकालता हूं तो ये वैल्यू आ रही है 600, और 2000 में वैल्यू है 420। तो हमें बताना है कि 600 से 420 कितना कम है। आप कहोगे ये 70% हो गया, तो 30% कम है। 420 60 का कितना है, 600 का कितना है, 70% है, 6 से 42 होता है। तो अगर ये 70% है भैया, तो ये क्या होगा, ये 30% होगा, कम हुआ 30%। घटाना नहीं है पठान साहब, घटाने की नीड नहीं, घटाओ तब जब ऑड वैल्यूज हो इस तरह की। 600 और 420 देखते ही तुम्हारे मन में 70% खटकने लगेगा। तो व्हेन यू नो कि आउटपुट वैल्यू 70%, दैट मींस 30% इज द डिक्रीज। घटाने का टाइम वेस्ट क्यों करना है? वैसे घटाना भी आसान है कि 180 है 30%। नहीं, घटाना भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आसान है वो भी। नेचुरली आप देखते ही घटा भी लोगे, घटाना भी मुश्किल काम नहीं है। तो आई वांट से कि इट्स अ वेरी बेटर अप्रोच कि आप 70% सोचोगे और अगर आप घटाओगे तो बहुत ज्यादा समय का अंतर है, नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, अब ये देखो वैल्यूज आपके सामने दिए हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री। आपको तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? क्या इन वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है? नहीं। इसको तो कर लोगे 25%, कर लोगे। ये भी मैं कर दूंगा 90 + 30 बना के, कि 25 + 25/3 है। ये क्या है?
ये अगर 25% है तो ये 25 प्लस 25/3 है, या यूं कह लें कि 90 से 120 जाने का मतलब क्या है, 4/3 करना, तो 100/3 है, 33/3% है, ये उसका आधा है, तो ये 16/2% है। अब ये दोनों जो वैल्यूज है ना, ये थोड़ी सी अजीब है, 40 और 50 को करना कन्वर्ट मुश्किल पड़ेगा, और इस सवाल में शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि डेटा इतना आसान है ना कि अगर ना भी कन्वर्ट करो, 60, 90, 40, 50, 120, इतना सरल डेटा है कि नहीं है? नहीं, इनका टोटल 25% होगा शेखर, लेकिन इनको फिर इंडिविजुअली काटने के लिए ना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 4/9, 5/9। बट इस डेटा सेट में जैसा डेटा दिया हुआ है ना, इसमें आप कुछ मत करो, इसको आप ऐसे ही डिग्री में लेके चलो और सॉल्व करो, हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान डिग्री वैल्यूज है, 120, 50, 40 सिंगल डिजिट डिग्री वैल्यूज है, क्योंकि सबके अंत में 0 है, सीधा कर लेंगे ना, नहीं कन्वर्ट करेंगे इसको, जरूरत नहीं है। अब इसे सवाल देखो, कह रहा है कि इस पाई चार्ट में राजस्थान के कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिल्ली के कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से कितने प्रतिशत है? तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज कंपैरिजन का ना कोई एडवांटेज नहीं है, देयर इज नो एडवांटेज ऑफ परसेंटेज कंपैरिजन कन्वर्जन। आप सीधे देखो भैया, राजस्थान और दिल्ली का कंपेयर करना है, राजस्थान के कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिल्ली के कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो राजस्थान है ये वाला, ये रंग, भाई कलर ब्राइटनेस होगी तो फंस जाओगे सर। 40 डिग्री, तो ये राजस्थान है ना? दिल्ली कहाँ है? हरा वाला, ये 50 ना, 80% है। हाँ बेटा शिवम, वो नहीं दिख रहा है, मुझे भी पता है, क्लास की शुरुआत में मैंने बात करी थी इसके बारे में, ऊपर एक सपोर्ट अनअकैडमी का मैंने लिंक भी दे दिया, उस पर मेल कर दो, ठीक है। डेटा का यूज नहीं है पठान, क्यों होगा भाई? दो चीजों में परसेंटेज निकालने के लिए मुझे उनका रेशियो पता होना चाहिए, टोटल वैल्यू का अगर यूज कर लोगे तो वो कट ही जाएगा ना बाद में, तो क्यों करना है? नहीं करना है। अगला सवाल देखें, 50वां सवाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के एक साथ ले लो और बाकी राज्यों का भी एक साथ ले लो। तो देखो ये है महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो महाराष्ट्र और राजस्थान एक साथ लेना है, तो ये हो गया 160, और बाकी क्या है? अगर 160 है, टोटल 360 डिग्री होगा, तो ये 200 होगा, 40 से काट दो, 40, 4:5 बना देगा, ठीक है। अगर ये 160 है, टोटल 360 डिग्री है, तो 200 होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर पूछ रहा है कि इस पाई चार्ट में बताओ कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं कोविड-19 से महाराष्ट्र से। तो भैया महाराष्ट्र हमारा ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री 360 डिग्री का 1/3 होता है कि नहीं होता है? 1/3। सो 1/3 इंटू 1080 जो टोटल वैल्यू रख दो, 360 आ गया आपको, ठीक है। ये पहला सवाल था जिसमें मुझे बेस डेटा की जरूरत थी, क्योंकि उसने पूछा कितने लोग। हरी नाउ दिस क्वेश्चन, ये सब सारी चीजें हमने कराई हुई है, उसमें देख लेना बेटा वीडियो में, इसको आप भी छोड़ो। ये परसेंटेज वाला डेटा एक देख लो सीधा, ये सीधा डेटा परसेंटेज में ही दिया है, यहाँ कोई डिग्री डेटा नहीं है, पाई चार्ट में हो सकता है आपको परसेंटेज के डेटा ही दिया जाए, ठीक है। एक गिवन पाई चार्ट दिया है, वो प्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार फ्रॉम 5 शोरूम ए बी सी डी ई ड्यूरिंग 18, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 5 शोरूम, ये टोटल वैल्यू 5000 दी है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड फ्रॉम द शोरूम बी एंड डी, बी शोरूम और डी शोरूम, तो यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, डी है ना? तो ये बी है तुम्हारा, ये डी है, बी और डी मिला के 22/9 कितना हो गया? 31%। सो 31% किसका निकालना है तुम्हें? 5000 का, ये निकालना है ना। 31 पंचे कितना होता है भैया? 155 होता है, बी ऑप्शन। हमें डिजिट देखनी है, सब भूल जाओ पहले। तो हमारी प्रोडक्ट में 155 आने वाला है, 155 की जगह दिख रहा है, वही करेक्ट होगा, जीरो भी लगा लो अपनी मर्जी से, जीरो की टेंशन वैसे लेनी नहीं है आपको, अंटिल एक आंसर 155 भी दिया होता, एक आंसर 15,500 भी दिया होता, बट इतने मूर्ख तो हम है नहीं, हम ये भी देख लेंगे ना कि 5000 का 30% कितना होता है? 1500, उसी के आसपास आंसर होगा, तो 1550 प्रोडक्ट निकाल के 1550, राइट। यहाँ पर एक चीज आप और देख सकते हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वैल्यू 50% ऑफ 3100 है, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में, कि 31% ऑफ 5000 कैन बी रिटन इज 50% ऑफ 3100 एंड 50% इज 1/2, 3100 का 1/2 कितना होगा? 1550। ऑल्दो कोई बहुत टाइम नहीं बच रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें 31 को 5 से गुणा करना वाले को बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी, वैसे भी कर लो, सीधे कर लो। कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल नियरेस्ट टू 0.1 डिग्री ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेल्स फ्रॉम द शोरूम सी। सी शोरूम है, ए बी और सी, 14%। 1% मैंने आपको बताया था 3.6 डिग्री होता है, कल ही बताया। 14% को 14 से गुणा कर लेते हैं, 14 3 42 हो जाएगा, 14 इंटू 10.6 कितना होगा? 14 से 84,
50.4 डिग्री, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जानकारी कि 1% 3.6 डिग्री होता है कल मैंने आपको दी थी, परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन, सीधा देखो आपका उत्तर आ गया, वरना 1/14/100 इंटू 360 हो जाता, उससे भी टाइम ही बर्बाद होता, 10 सेकंड एक्स्ट्रा। यहाँ भी देखो आपको परसेंटेज वगैरह दिए, ये सवाल मैं करूंगा नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आसान डिग्री। ये सवाल करते हैं, इस सवाल में जो कल आपको मैंने सिखाया उसका इस्तेमाल है। जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको 64.8 कल दिखाया था मैंने, याद है, 72 भी दिखाया था, 20% होता है, 79.2 भी दिखाया था आपको, दिखाया था सब। तो जरा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, देखो कितना लाभ होने वाला है हमको। कल मैंने बताया था कि 20% होता है ये, 72 में 7.2 घटाएंगे 64.8 आएगा, ये वैल्यू 18% है, ये वैल्यू 72 प्लस 10%, मतलब 7.2 है, ये 22% है। ये जो 57.6, इसको बहुत गौर से देखिए, पहचान पा रहे हो इसको? 54 डिग्री क्या होता है, 15% होता है। हाँ जी, जरा 57.6 को खोजिए, ये कितना परसेंटेज है? तो आप कहोगे हमारा 1% जो होता है वो 3.6 डिग्री होता है, तो ये 57.6% दिया हुआ है, 57.6, ये 16% की वैल्यू है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि भाई ये 16% है। अब देखो मजेदार बात, इस पे दिमाग मत लगाओ, 20 22 18 ये 60 हो गया, 60 और 16 कितना हो गया, 86 76 हो गया, तो ये 24% हो गया, निकल गया। एक चीज जो थोड़ी अजीब सी है वो निकल गई, क्योंकि हमने बाकी निकाल लिया। अब ये लिखने के बाद देखना तुम्हारे सवाल में क्या दम बचेगा। हाँ 72 प्लस 14/4 सोच सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, सब निकल गए तो एक निकाल लेंगे ना 100 में से घटा के। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर रेशियो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का बी स्कूल में 7:6 है, बी स्कूल कौन सा है, ये है बी स्कूल। अब ये जो 20% है, ये पता है क्या कह रहा है आपका, 7:6 में डिवाइड होगा बॉयज और गर्ल्स में, यही बोल रहा है ना। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इज 4:5, ये स्कूल डी है, यहां ये वैल्यू 4:5 है। ठीक है, दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 4:5। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन बी टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी। तो बॉयज इन बी कितने होंगे आपको पता है, 7/13 इंटू 20, 20% है, 20 लिख दो। और गर्ल्स इन डी में जाओगे तो आपको मिलेगा 5/9 इंटू 18, यहां से 9 दूनी 18 बन जाएगा, और अगर मैं यहां से काटूंगा 5 दूनी 10 से तो 2 बनेगा, तो ये वैल्यू आ रही है 7 दूनी 14/13। मैं नहीं कह रहा हूं कि डिग्री से सवाल सॉल्व नहीं होता, हो जाता, वहां से भी हो जाता, बट परसेंटेज से ये काफी आसान है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको सिंप्लीफाई कर रखा है 20 और 18 में। डिग्री में आपको काटने वाटने में थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती, लिटिल मोर एफर्ट। तो अगर ऐसी वैल्यूज हैं इनको परसेंटेज में आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो, देन देयर इज एडवांटेज, फायदा है आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और इन्हीं वैल्यूज को फिर से फटाफट लिख लेते हैं, यहाँ नहीं लिखे तो भी चलेगा, जैसे यहाँ जो सवाल है वो आसान है। सी में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने परसेंट अधिक हैं बी से, तो बी ये है हमारा, सी ये है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 10% अधिक है, 72 से 7.2 अधिक है, 10% अधिक है, सीधा दिख रहा है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको परसेंटेज कन्वर्जन। 7.2 मोर इज 10% मोर। अगला सवाल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी एंड ई exceeds the number of students in school A by X। अब इस सवाल में आपको उस परसेंटेज वैल्यू का बहुत फायदा है, देखते हैं कैसे। क्या कह रहा है भैया, डी और ई, ये है आपका ए बी सी डी, डी और ई, ये वैल्यू हमने कितनी लिखी थी याद है आपको, 18%, ये कितनी लिखी थी 16%। तो आप ये करो कि 34% एक वैल्यू है माइनस ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा था 24%, घटाया कितना आ गया 10%, किसका, इस वैल्यू का। 10% ऑफ 5200 कितना हो गया 520, इस वैल्यू को उन्होंने बोला x, आपको बताना x कहां होगा, तो 520 यहां है, इस रेंज में है, 500 से 525 के बीच में 520 है, समझे कि नहीं। माइनस क्यों, सवाल पढ़ो पहले, पहले सवाल पढ़िए। एक्सीड्स का मतलब होता है कितना अधिक, घटाना ही पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा अंतर क्या है, बगैर घटाए तो नहीं मालूम चलेगा, राइट। ठीक है, सेम सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स दैट इनरोल्ड इन ए एंड ई। अब ए और ई में
इनरोल्ड जो स्टूडेंट हैं उनका टोटल पूछ रहा है। आप पता है परसेंटेज में अगर आपने कन्वर्ट कर रखा है तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये 16% है, 24% है, टोटल करेंगे 40% आएगा, कोई मेहनत नहीं करनी है आपको। देखिए तो उस कन्वर्जन का कितना फायदा आपको मिल रहा है ना, पहले से ही सीधा टोटल करके बता दिया। वरना आप इसका टोटल मारोगे फिर डिग्री में कन्वर्जन करोगे, डिग्री वाले कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। अब देखो जोड़ने का टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा। 6 4 10, 7 6 13 1 14, 8 5 13 14, आप कहोगे 144 डिग्री है, फिर आप कहोगे 144 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 100%, ये आपका आंसर होगा 3700 का 144 साल। इतना क्यों लिखना है भैया, क्यों टाइम बर्बाद करोगे आप, कर सकते हो, देखो टाइम ज्यादा जा रहा है। सेम सवाल में देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सी एंड डी टुगेदर। सी और डी, ये सी 22%, डी 18%, टोटल 40% ऑफ 5200। 520 का 4 गुना करना है, 2080 आ जाएगा आपका। 40% 5200 का क्या होगा, 10% 520 होगा, 4 गुना कर लो, 52 इंटू 4 208 होता है। परसेंटेज से ये इतना सरल हो रहा है, नहीं तो मेहनत है भैया। लेकिन अगर हमने एक वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो आपके जितने भी सवाल इससे लिंक्ड हैं वो देखो आप सरलता से निकाले जा रहे हो। अब ये डेटा देखना, इसमें क्या क्या परसेंटेज वैल्यू आपको फटाफट आती है। जैसे सवाल है आपको 10%, आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई 18%, अभी लिखा है मैंने, ये वैल्यू क्या होगी 22%। इन दोनों वैल्यूज को थोड़ा सा सोचिए कि क्या आप इनको लिख सकते हो आसानी से या नहीं। इसको लिख सकते हो आप या नहीं, इसको लिख सकते हो आप या नहीं। ये एक चैलेंज आपको डिग्री और परसेंटेज कन्वर्जन में थोड़ा सा रहेगा हमेशा, राइट। देयर इज लिटिल चैलेंज टू फिगर आउट व्हाट शुड बी डन। तो अगर आप ध्यान से एक बात देखें कि हम अगर 72 डिग्री की बात कर रहे हैं लेट्स से, और 72 डिग्री से जो कि 20% है उससे कितना कम है, कैन यू टेल मी। आप कहोगे 10.8 कम है। ये 3.6 डिग्री का 3 गुना है, जो कि 1% इंटू 3% हो गया, तो 20 माइनस 3 ये 17% है। अगर ये 17% हो गया तो ये निकल गया, क्योंकि 10 आप कहोगे इसका टोटल तो हमारा बन गया 50, 50 और 17 कितना हो गया 67, 67 के बाद ये हो गया आपका 33%। हाँ वो ठीक है, 64.8 से आप सोच लें या 20% के रेफरेंस से आप सोच लें, राइट। वंस यू राइट दिस, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नाउ। अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स 6:5 है, कहां पर, सी स्कूल में। सी स्कूल कौन सा है, ए बी सी, ये हमारा सी स्कूल है। सी की बात कर रहा है और बी स्कूल की बात कर रहा है, तो ये बी और सी है, ये बी है ये सी है, कलर से आप मैच करा सकते हैं। तो वही है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी 6/5, बॉयज इन बी एंड सी दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज इन स्कूल सी टू गर्ल्स इन बी। तो बॉयज इन सी कितने होंगे 6/11 इंटू 22, गर्ल्स इन स्कूल बी 18 को हमें किस रेशियो में बांटना है, 7:11, तो बनेगा आपका 11/18 इंटू 18। परसेंटेज लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बेस सेम है तो मतलब नहीं लिखने का। अब अगर आप वैल्यू काटेंगे तो यहां से कटेगा 18 से 18 कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 6 दूनी 12, रेशियो 11 आपकी वैल्यू हो गई। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेने की वजह से आपका कैलकुलेशन आसान हो रहा है, क्योंकि आपको काट पीट कम करना पड़ रहा है। लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको रेशियो में ही कंप्यूट करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। इट इज लिटिल टाइम टेकिंग, इट इज चैलेंजिंग। सेम सवाल है, अगर आप डेटा लिख सकते हैं तो लिख लें कि भाई ये वैल्यू हमारी 10% थी, ये 18% थी, ये हमारी 22% थी, ये हमने लिखा था 17% है, और ये हमारा 33% है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी एंड ई इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट बीसी। तो बीसी कर लो, डी कर लो, तो बीसी आपका हो गया 40% और डीई आपका हो गया 50। 40 से 50 कितना परसेंट अधिक है, आपको हो गया 25% अधिक है। 40 से 50 10 अधिक 10/40, 1/4, 25% हो गया। ठीक है, इजी है ना। वंस वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज थिंग्स आर वेरी इजी। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई exceeds the total number of students in school A and B by X। तो सबसे पहले देखते हैं E which is 33%।
ए एंड बी की बात हो रही है, ये 10 है और ये हमारा 18 है, तो 33% ये है, इसका टोटल 28 है, तो अंतर हो गया 5% ऑफ 9000। 10% 900 है, 5% 450 है, 450 किस रेंज में आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, सी इज द आंसर। 69th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन बी एंड सी टुगेदर। बी 18% है, सी 22% है, इसका टोटल क्या है? 40%। इसका मुझे निकालना है 3/8, टोटल हो गया 15%। 15% किसका निकालना है? 9000 का, 1350। कन्वीनियंस देख लो आप कितना है। इस कन्वर्जन से जितने भी सवाल हैं आप देखो आसानी से हो रहा है, वरना आप डिग्री जोड़ जोड़ के पगला जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप डिग्रीज को जोड़ रहे हो देन यू विल टेक मोर टाइम, जरूरत नहीं है उसकी। Which the following options has the highest number of students? अब देखो ये भी कंपैरिजन में अगेन आपका परसेंटेज वैल्यू बहुत काम आएगा, क्योंकि वो परसेंटेज में जब आप इसको लिख लोगे तो कंप्यूटेशन आसान होगा, वरना डेसिमल वैल्यू जोड़नी पड़ेंगी आपको डिग्री में। जो भी पूछ रहा है देख लेते हैं। हाईएस्ट बताना है कहाँ है, ए बी डी का टोटल कर लो। अगर आप ए बी और डी का टोटल करेंगे तो ये बनेगा आपका 39 और 10 हो गया 49। सी और ई का अगर आप टोटल करेंगे तो 22 और 33 कितना हो गया? 55। ई ए बी का टोटल अगर आप कर लें, ई ए बी, तो 28 और 33 हो गया 61। सी डी ए का टोटल अगर आप करेंगे तो 17 39, सॉरी हाँ 39 और 10 49। क्या आंसर आ रहा है? 61 ई ए बी। बट दिस कंपैरिजन इज इजियर इफ वी डू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अदरवाइज इट इज कॉम्प्लेक्स। आपको डिग्री डिग्री जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा डिग्री दे रहा है। यहां आसान है। अब ये सवाल देखो, यहां डिग्री दिया है, 2 परसेंटेज दिए हैं, 2 डिग्री दिए हैं, इसका नहीं दिया है, निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 126 के बारे में जरा गौर से देखिए, क्या हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहेंगे या नहीं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। सोचिए और बताइए मुझे, क्या आसान है 126 को परसेंटेज में लिखना? तो लिख तो सकते हैं, बट थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि 126 डिग्री जो है वो 63 डिग्री का दुगना बनाएंगे। मान लिया 63 डिग्री कैसे बनता है? आपको एक चीज पता है, 9 डिग्री, 9 डिग्री इंटू 7 इंटू 2 बनेगा। और 9 डिग्री अगर आप गौर से देखें तो 10% का भी 1/4 है, ये 36 डिग्री होता है आपका 10%, तो बन तो जाएगा 35 डिग्री, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है आपको। ये सर नो 35%। अच्छा दूसरा तरीका बताऊं, 5% याद है आपको कितना है? 5% अगर आपको ठीक से याद है कि 18 डिग्री है तो आप कर सकते हो। 18 सत्ते है तो 7 5 35 है, तो इतना मुश्किल नहीं है अगर आप 5% की वैल्यू मन में रखें। इसलिए 5% मन में होना चाहिए, तभी तो आप देख पाओगे उसका मल्टीपल है तो हो गया 35% सीधे। ये 35 हो गया। अब देखना ये वैल्यू मैं सीधे क्या लिख रहा हूं पता है आपको? 60 डिग्री। इसको मैं 1/6 लिख रहा हूं। 1/6 का मतलब 16 2/3% है, लिखूंगा 1/6। जानने को आपको पता है 16 1/3 2/3। अब ये वैल्यू निकल गई, क्योंकि ये आपका 25 हो गया, ये 35 हो गया, 60, ये हो गया 10 70, 30 बचा है। 30 में से 16 2/3 अगर इनके पास है तो ये 13 1/3% है। दिस इज द परसेंटेज वैल्यूज व्हिच वी रोट फॉर ऑल द गिवन वैल्यूज। अब जरा देखिए, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टिंकू एंड मनोज। टिंकू कौन है? ये रमेश है, रमेश, सुरेश, टिंकू, मनोज, ललित। तो टिंकू और मनोज का रेशियो निकालना है। ये टिंकू है, ये मनोज है, इनका रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे? ये 40/3% है और ये 25% है, 8:15 हो गया। बी आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस, 8:15 हो गया आपका। हाउ मच परसेंट मार्क्स टिंकू शुड इंक्रीज टू गेट टू द मार्क ऑफ ललित? सो दिस इज टिंकू एंड दिस इज ललित, इसको यहां पहुंचाना है। ये आपको पता है 1/6 है
और ये हमारा 13/3% है एक तरह से, विच इज 40/3%. 40/3 इज 4/30, राइट? फ्रैक्शन में 40/3 इज 4/30 एंड दिस इज 1/6. इसको कितना इंक्रीज कराना है ये मुझे बताना है. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. 6×5 = 30 बन जाएगा, 4 से 5 बन जाएगा, ये 25% हो गया. 40/3% को मैंने क्या लिखा है, 4/30 फ्रैक्शन में 2/15 कह सकते हो. तो 2/15 है, ये 1/6 है. सिंप्लीफाई किया तो 4 से 5 का मामला है, 25%. कह रहा है टोटल हाईएस्ट मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट इज 3780. देन फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुरेश आउट ऑफ हाईएस्ट मार्क, दैट इज 3380. ये समझो जरा सवाल क्या कहना, क्या बकवास कर रहा है. अच्छा, सोलह 2/3 से 13/3 माइनस नहीं कर सकते. कॉम्प्लेक्स है, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो 3 1/3 लिखना पड़ेगा, फिर तिक्रम लगाओगे. देखिए, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में बहुत एफर्टलेस होना चाहिए आपको. आपको तकलीफ कहां से हो रही है कि मैंने 13 1/3% को 4/30 कैसे लिख दिया. भैया 40/3% है. परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं. परसेंटेज को अगर 1/100 लिखोगे, एक जीरो कट गया, 4/30 हो गया. कौन सी बड़ी बात है. आप अगर 16 2/3 लिख के चलोगे, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा. या आप 40% को बिल्कुल 2/5 लिख दो तो भी आप पहुंच जाओगे 2/15. वर्क्स, नॉट अ प्रॉब्लम. जो कंफर्टेबल लगे आपको कर लो. खैर, सवाल देखो पहले. ये सवाल कह रहा है कि भैया टोटल हाईएस्ट मार्क हर विषय के 3780 हैं. बहुत सारे विषय हैं, मतलब जितने लोगों ने एग्जाम दिए हैं, तरह तरह के विषयों में एग्जाम दिया है. ये तो कह रहा है टोटल हाईएस्ट मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट इज 13780. और ये कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 सब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ये जो इनके टोटल नंबर है ना, ये 5400 हैं. लेकिन हर विषय के जो मैक्सिमम मार्क हैं वो 3780 है. उनमें से कुछ कुछ मिला है इनको. तो हमें ये बताना है कि भैया सुरेश भैया को कितना मिला है. सुरेश जी ये हैं, सुरेश जी ये हैं. ये कितना परसेंटेज है आपको याद है, लिखा था हमने भी. कितना परसेंटेज था, 35%. तो आप कहोगे सुरेश जी को मिला है 35% किसका, 5400 का. अब ये 3780 का कितना परसेंट है, लिख के निकाल लेते हैं. फिर बाद में 100 से गुणा करना पड़ेगा, कर लेंगे. तो एक जीरो से एक जीरो काट दो. अब थोड़ा सा मेहनत है यहाँ पर भाई, किससे वैल्यू कटेगी, किससे वैल्यू नहीं कटेगी, और क्या परसेंटेज बनेगा, किससे कटना है. देखो जरा, 7 से कट रहा है क्या. यस, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35. तो 54 से जब वैल्यू मैं काटने जा रहा हूँ तो ये कट गई, 100 मिल गया. 5% ऑफ 100 इज 5, देन 10 50% आपकी वैल्यू होगी. So the answer is 50%. राइट. चलो एनीवे, अब सारे सवाल तो नहीं करने, बाकी तो आपको मैंने वो दे दिया है. वीडियो लिंक ऊपर है बेटा, वहां से देख लेना सारा वीडियो, सारी क्लास. तो अब मैं 10 मिनट आपसे बात जरूर कर लेता हूँ, ठीक है. सो देखिए, दो चीजें मैं बता रहा हूँ. पहले, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, शुरू से जुड़े हैं, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू लर्न मैथ्स. ओके, मैथ्स इज लेंदी एंड आई डोंट नो हाउ टू टीच इट इन शॉर्टर वे. आई डोंट नो ऑनेस्टली. आई वांट एवरी ईयर कि मैं इसको 5 महीने में 6 महीने में करा दूं कोर्स, पर नहीं करा पाता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा हैं. और मुझे लगता है कि अगर मैं आधा अधूरा ज्ञान दूं आपको, ठीक से ना पढ़ाऊं, सवालों को गहराई से ना समझाऊं, तो मुझे लगता है कि मैंने फिर गणित पढ़ाने में जस्टिस नहीं किया आपके साथ. तो मुझे समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए. और समय ज़्यादा देना, मैंने पहले भी बोला, ये मेरे लिए भी नुकसानदेह है क्योंकि मैं तो उतने समय में 2 बैच पढ़ा सकता हूँ. ज़्यादा समय देता हूँ तो वो तो मेरे लिए भी ठीक नहीं है. बट पढ़ाने का तरीका मेरे ख्याल से यही है कि आपको चीज़ें सही से समझ में आए, गहराई से पढ़ाएं, 2-4 बातें ज़्यादा बताएं आपको. जैसे मैंने आपको लाइन चार्ट में कल जो चीज़ें बताई, वो मैं नहीं बताता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस कोर्स के कंटेंट पे, है ना. आप कहते सब अच्छा ही है, पर मुझे लगता है कि जो बारीकियां हैं वो भी बतानी चाहिए बच्चों को, है ना. तो कई बार मैं एक सवाल को डिस्कस करने में बहुत समय लेता हूँ. 3 तरीके बताऊंगा, 4 तरीके बताऊंगा. वेरिएबल पुटिंग में क्या रख सकते, नहीं रख सकते, बहुत सारी चीज़ें जो है मैं करता हूँ कोशिश, पढ़ाने का तरीका जो है जिस तरह का. तो थोड़ा सा देरी ज़रूर हुई कोर्स में. प्लान जो था वो काफ़ी जल्दी का था, बट नहीं हो पाया क्योंकि वो हो भी नहीं पाता है. इट्स नॉट पॉसिबल टू फिनिश द सिलेबस इन 5 months. इट टेक्स टाइम.
दूसरा ये था कि जब मैं आया था तो बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी जब आप लोग पैनिक थे, परेशान थे, और तब मैंने बोला था कि मैं आपका कोर्स ज़रूर खत्म करूँगा। ये बात आपको याद होगी शायद। मैंने उस समय एश्योरेंस आपको दिया था कि हाँ, कोर्स ज़रूर खत्म करूँगा मैं, और उसका कारण ये था कि जब मैं आया था उसमें मैथ्स के टीचर ऑलरेडी नहीं थे आपके पास, और आप लोग वेट कर रहे थे। मैं आया तो एक आशा बनी आपकी कि अब शायद मैथ अच्छे से हो जाएगी। बीच में फिर से कुछ रुकावटें आई, कुछ ऐसे समय थे जब जब कई लोग टीम में साथ में नहीं रह गए, और उस समय मेरे मन में भी आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया। बट मेरे दिमाग में यही था कि यार बच्चों को मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा बीच में, राइट? एंड इसलिए मैंने उस समय कमिटमेंट किया कि मैं आपका बैच ज़रूर खत्म करूँगा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस कमिटमेंट पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मैं उस पे बना रहा, और मैंने ये बैच बहुत अच्छे से खत्म किया। जो बच्चे मुझसे लेट जुड़े हैं, मैं उनसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 2024 एग्ज़ाम के लिए बेटा टाइम नहीं है कि आप लाइव मॉड्यूल्स को आप खत्म करेंगे, राइट? तो आप अगर इंडिविजुअल बैच आपने ले रखा है, मान लिया कि कोई इंडिविजुअल बैच है आपके पास, तो उस बैच को आप ये ज़रूर करिएगा कि आप टीम से मैसेज के थ्रू या बात करके जो नंबर 858585 उसको आप फुल क्लास की रिकॉर्डिंग ले लो। जो प्लस में लेट आए हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप प्लस में आओगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास से कभी भी आपने लिया है, तो आप अर्जुना का जो बैच शुरू हुआ था जुलाई में, आप उसमें चले जाओ, आप सारा कुछ देख सकते हो। जो वीडियो अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं वो कुछ तकनीकी समस्या की वजह से नहीं हो रहे हैं। जो मॉड्यूल 6 का वीडियो है उसके लिए मैंने टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी मैं फॉलो अप करता रहूंगा और वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा दूंगा। और बाकी यूट्यूब पे आप मुझसे जुड़े रहिए। जो भी बच्चे जिनका बैच खत्म होगा उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। तो जो भी आपको मेंस के लिए गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी कि मेंस का गाइडेंस किस तरीके का आपको चाहिए, नहीं चाहिए, देखिए प्रैक्टिस बैच की मुझे कोई ऐसी नीड नहीं लगती है बेटा, राइट? इसलिए नहीं लगती है, ये लास्ट क्लास, यस, जो बच्चे ये डीआई आखिरी टॉपिक था, यस। तो जो कोर्स आपका शुरू हुआ था जुलाई में, दैट्स नाउ ओवर, एंड वी टुक लॉन्ग टाइम बट वी कवर्ड थिंग्स रियली वेल। और आप लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिला, क्योंकि हमेशा टीचर को ना उस तरह के बच्चे चाहिए होते हैं जो पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो वो आप लोगों ने साथ दिया है मेरा, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बाकी यूट्यूब पे आप मुझसे जुड़े रहिएगा। जो आपको फ्यूचर गाइडेंस चाहिए होगी, आपका बैच अगर खत्म हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वी विल बी डिस्कनेक्टेड। सो आई एम ऑलवेज देयर। यूट्यूब के थ्रू हम मिलते रहेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछते रहना। आप खूब प्रैक्टिस करिए। बाकी डीपीक्यू सीरीज जो है उससे आप प्रैक्टिस करिए, मिक्स प्रैक्टिस आपको मिलेगा। या देखिए मेरा प्रैक्टिस बैच का, मैं बैच की प्लानिंग ऐसे नहीं करता हूँ कि बहुत एडवांस में आपको बता दूं देखो वो बैच आने वाला है। सो आई डोंट नो, राइट? आई बिलीव कि अगर आप अभ्यास डीपीक्यू करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए आपको खुद भी प्रैक्टिस की जरूरत है। सेल्फ प्रैक्टिस को आप इग्नोर मत करिए। आप हमेशा अगर टीचर के साथ ही प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके पास टाइम कहाँ मिलेगा? जो टीचर के साथ आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं यूट्यूब के थ्रू आपको दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीबॉडी कैन अटेंड। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट आप उसको यूट्यूब से कवर कर लो ना मेरे साथ, ठीक है? रादर देन यू आर लुकिंग फॉर ए बैच। देखो बेटा, फाउंडेशन आपने कर लिया, अर्जुना अच्छे से अगर कर लिया ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब ठीक हो गए होंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार इनकी शीट्स लगाइए। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऊपर देखो हमने एक लिंक दी है, उस लिंक में आपका वो होगा, पीडीएफ लिंक है, वो मैंने पिन कर दिया चैट में, इसको सेव कर लेना लिंक को। इसी में जो पीडीएफ पेंडिंग भी रह गई है, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह कुछ दो चार जो बाकी हैं टॉपिक्स की, वो सब डलवा दूंगा इसमें, ठीक है? तो वो सारी लिंक्स, वो लिंक प्लीज खोल लो, उसमें सारे पीडीएफ एक साथ मौजूद है। बॉस करें क्वेश्चन, देखिए डीपीक्यू सीरीज में क्वेश्चन कम नहीं है बेटा। कितने सवाल लगाओगे आप पर डे? आप अपनी प्रैक्टिस भी तो करोगे। हम देने को आपको 50 सवाल भी देने, बट उसका कोई मतलब नहीं। हम आपकी खुद की प्रैक्टिस छीनना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस छीन लें ठीक है? हम चाहते हैं आप अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसका एक अल्टीमेट रोल आपकी तैयारी में बनेगा। आप मेरे कितने भी सवालों के सोल्यूशन देखते रहेंगे, और जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगाएंगे ना बेटा, तब तक आप उन बारीकियों को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, ठीक है? तो वो जरूरी है कि आप उन बारीकियों को सीखें, अप्लाई करना, खुद से प्रैक्टिस भी करें। हम एक सपोर्ट दे रहे हैं 15 सवालों के साथ। तो महीने में आप देखोगे तो अभ्यास डीपीक्यू आपको 450 क्वेश्चन देता है टोटल। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, उसको आप फॉलो करते रहिए। आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? हम क्यों इग्नोर करेंगे आपको यार? किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बीच में कहीं कैसे रुक जाएंगे यार? ठीक है, हाँ जी। प्री से पहले प्रैक्टिस बैच लाइएगा। देखिए कोई प्रैक्टिस बैच और ये सब बैच पे आप अननेसेसरी रिलाई मत करो। आप खुद भी प्रैक्टिस करना शुरू करो यार, और बाकी डीपीक्यू सीरीज फॉलो करो, समझे कि नहीं? सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसको इग्नोर मत करिए। बाकी डीपीक्यू है ना? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? पठान जी वो आपको अपडेट 16 तारीख को मिलेगा, 16th। 15 तक आई एम ऑन लीव। 16 तारीख को आपके आपके सवाल का जवाब मिलेगा।
वाईटी पे ज्योमेट्री का रैमोथॉन आएगा। ज्योमेट्री अगर आपने प्लस में कर लिया तो वाईटी का रैमोथॉन क्यों खोज रहे हो यार? वाई यू आर लुकिंग फॉर ज्योमेट्री का रैमोथॉन? जब आप अर्जुना में हो तो अर्जुना से करो ना, अर्जुना से करिए आप इसको, ठीक है। 5100 प्लस बुक शुड बी सॉल्व्ड और नॉट? इफ यू हैव टाइम डू इट, क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो वो आपको करना चाहिए। यस, लेकिन अगर आप क्लास शीट्स वगैरह पहले करिए, क्लास शीट्स करना है आपको, एंड देन आप उनको भी करिए, पीवाईक्यू को भी सॉल्व करिए, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मैथ्स के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, जो मैंने बैच शुरू किया था अर्जुना बैच 2024 के लिए, तो आप उसको कंप्लीट करिए पूरा, ठीक है, पूरा उसको कंप्लीट करिए। अच्छा, जिन लोगों ने टिकट रेस किया था, अगर टिकट नंबर आ गया तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं एक बार सिर्फ आपका सीट मल्टीपल टाइम करने से होगा। देखिए, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं आपको, शीट में हर तरह के सवाल इंक्लूड किए गए हैं, बट पैरेलली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर कोई सवाल ऐसा है जो, देखो हर पीवाईक्यू हम क्लास में नहीं डाल सकते, हमको आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो बहुत सारे सवाल हमें पीवाईक्यू के अलावा भी लेने पड़ते हैं, राइट। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दैट कि आप पीवाईक्यू की बुक को भी एक बार देख लें, कि कोई अगर ऐसा सवाल है जो आपने क्लास में नहीं देखा और उधर आपको दिखे, तो आप एटलीस्ट उन सवालों को करें, ठीक है। अभी धीरे धीरे लिखेगा टिकट नंबर, मुझे नोट करना पड़ेगा, ओके। सो लेट मी फोटो ही ले लेता हूँ, आप लोगों से कम दिमाग चलता है मेरा, आप लोग ना फोटोग्राफ को खींचते हो, ठीक। सर तो मैं फोटो खींच लेता हूँ, इसमें तो नंबर दिख ही जाएगा, ये हो गया, फिर नीचे आके 2 और, चलिए 4 लोगों ने मुझे टिकट नंबर दिए हैं, बाकी लोग भी प्लीज टिकट ट्रेस कर दीजिएगा, अपना काम जरूर करिएगा, बाकी मैं देखता हूँ। आपकी सीट में पीवाईक्यू भी है, पीवाईक्यू है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन हर पीवाईक्यू आपको सीट में नहीं मिलेगा, राइट, नॉट एवरी पीवाईक्यू, बिकॉज फिर हम जो सवाल कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे, है ना। जिन लोगों का ईमेल डिलीवर नहीं हो रहा है, प्लीज गलत ईमेल डाल रहे हैं, हाँ जी, सही ईमेल डालो। ऑलराइट, सो अलविदा कहता हूं मैं आप सभी को, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का साथ, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा, बाकी यूट्यूब पर कनेक्टेड रहिएगा, आपको आगे की गाइडेंस मिलती रहेगी, तो मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड क्या कहते हैं उसको, घबराने का नहीं, दिल से एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।